आज अपन इलेक्ट्रोलाइट टाइप लाइटनिंग अरेस्टर के बारे में देखेंगे। क्वेश्चन आते हैं इस पे भी एसएससी जेईई वगैरह में। तो देखिए, अपन देखने से पहले मैं आपको इसकी दुर्लभ पिक्चर दिखा दूं। दुर्लभ इसलिए बोलता हूँ कि कहीं मिलती ही नहीं है। तो देखो, ये इस टाइप का कुछ लाइटनिंग अरेस्टर, मैं आपको एक बार इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ये देखो, ये क्या है, पोर्सिलेन बुशिंग है, ऊपर हॉर्न गैप है। हालांकि ये डायग्राम अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और कोई मतलब का भी नहीं है ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि अपन बात कर रहे हैं कंपटीशन के हिसाब से, और इसका डायग्राम आपको कहीं मिलेगा भी नहीं। ये ऊपर मेटल का कवर है, ये बाकी चीज़ें अपने किसी काम की नहीं है। अपने को जो सबसे पहली चीज़ काम की है इसमें इसमें काम की है, एक तो ये इलेक्ट्रोलाइट। इस इलेक्ट्रोलाइट में इमर्ज्ड है ये प्लेटें एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम की प्लेटें इसमें इमर्ज्ड है, और दूसरा, इस एल्यूमिनियम की प्लेट पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की कोटिंग भी है, ठीक है ना। और ये इमर्ज्ड है किसमें, इलेक्ट्रोलाइट में। अब यही दोनों चीज़ जो है इसका फंक्शन करती है, ठीक है। ये वही वही काम होगा कि भैया जब हाई वोल्टेज आएगा तो ये प्लेट्स लो रेजिस्टेंस देगी और करंट को अपने थ्रू पास होने देगी। और जब नॉर्मल वोल्टेज कंडीशन रीगेन हो जाएगी, वापस आ जाएगी नॉर्मल वोल्टेज कंडीशन, तो ये हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगी। हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगी तो जो लाइन करंट है उसको अपने थ्रू फ्लो नहीं होने देगी, ठीक है। तो बस यही इसका बेसिक है। और आपने डायग्राम देख लिया, तो अपन इसको शुरू करते हैं। देखिए अब, इलेक्ट्रोलाइट टाइप लाइटनिंग अरेस्टर। सबसे पहले तो इसकी जो डिस्चार्ज कैपेसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, ठीक है ना। ये हाईली डिस्चार्ज कर देता है, ठीक है। तो आप ये इम्पल्स रेशो आपका इसका भी बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और करंट को फटाफट, फॉल्ट को, जो ट्रांजिएंट है उसको फटाफट क्या करेगा, क्लियर करेगा, ठीक है। फिर देखो दूसरा पॉइंट, इट ऑपरेट ऑन द फैक्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भैया जब वोल्टेज जब ज़्यादा होगा ना, वोल्टेज जब कम होगा तो हाई रेजिस्टेंस देना देगा। और ये बात सही भी है, क्योंकि लाइन में अगर नॉर्मल वोल्टेज कंडीशन अपनी चल रही है, ठीक है ना, तो अपन नहीं चाहते कि लाइन से जो करंट है वो ग्राउंड में जाए, वो लाइन में ही फ्लो करे। तो अपना अरेस्टर क्या जो जो देगा वो क्या देगा, हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उसको, ठीक है ना। तो यही चीज़ मैंने लिख रखी है, इट ऑपरेट ऑन द फैक्ट that the thin film of aluminum hydroxide deposit on aluminum plate emerged in electrolyte. The plate act as high resistance to a low value of voltage, ठीक है ना। मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ। ये बोल रहा है कि एल्यूमिनियम प्लेट्स जो मैंने आपको ऊपर दिखाई थी, और उस दिखाया था कि उसके ऊपर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की कोटिंग है, और वो इमर्ज कर रखी है किसमें, इलेक्ट्रोलाइट में। तो बात ये है कि भैया ये जो अरेंजमेंट है, ये लो वोल्टेज पे तो क्या करेगा, हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। और अपन को ये चाहिए भी, कि जैसे कि मैंने पहले भी बोला भैया, लाइन में अगर अपने नॉर्मल वोल्टेज है तो अपन चाहते हैं कि वो लाइन में ही फ्लो हो, अपने अरेस्टर के थ्रू होता हुआ ग्राउंड में नहीं जाए। इसलिए अपन अरेस्टर का जो रेजिस्टेंस है उसको हाई रखेंगे। लेकिन बट लो रेजिस्टेंस टू वोल्टेज अबाउ हुआ क्रिटिकल वैल्यू। लेकिन एक वोल्टेज आता है जिसको अपन क्रिटिकल वोल्टेज बोलते हैं, अगर इसके ऊपर वोल्टेज अपना बढ़ा तो जो रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल क्या होगा, लो हो जाएगा। और ये अपना अरेस्टर एक पाथ देगा किसको, ट्रांजाइंट करंट को अपने थ्रू फ्लो होने में और ग्राउंड तक पहुंचने में, और ये उस ट्रांजाइंट को क्लियर भी करेगा, ठीक है। तो यही इसका सिंपल है। अब देखो सॉरी, अब ये क्रिटिकल वोल्टेज कितना, ये देखो मैंने यहाँ पे लिखी है, वोल्टेज मोर देन 400 वोल्ट पंचर द इम्पिडेंस हैज द फॉल्ट करंट पासिस टू ग्राउंड। मतलब 400 वोल्ट से अगर ज़्यादा चला गया, ठीक है ना, तो वो क्या हो गई, अपनी ये जो इम्पिडेंस है इसमें पंचर हो जाएगा, और जो करंट है वो क्या ग्राउंड में फ्लो होगा। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है, ठीक है। और दूसरे, ये इलेक्ट्रोलाइट वगैरह एल्यूमिनियम प्लेट पे डिपॉजिट, क्या डिपॉजिट किया जाता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड डिपॉजिट की जाती है। ये सब पॉइंट आपको याद रखने हैं ना। लेकिन जैसे ही वोल्टेज रीगेन करेगा अपनी नॉर्मल वैल्यू, मतलब 400 वोल्ट या फिर उससे नीचे, तो जो अरेस्टर है उसका रेजिस्टेंस वापस से हाई हो जाएगा, ठीक है। और वो जहाँ अपने थ्रू फ्लो नहीं होने देगा लीकेज करंट को, ठीक है, उसको वो लाइन में फ्लो करेगा। देखो मैंने आपको बस बताया था, तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। अपनी लाइन वोल्टेज है, लाइन है इसमें ट्रांजाइंट आया, ट्रांजाइंट आया मतलब वोल्टेज क्या हो गया, हाई वोल्टेज आया। हाई वोल्टेज आया तो अपन चाहते हैं कि वो इसमें फ्लो ना करके अपने अरेस्टर के थ्रू फ्लो करे, क्योंकि वोल्टेज हाई है, क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा पहुंच गया, तो इसने क्या, अपने अरेस्टर का रेजिस्टेंस हो गया कम, तो करंट जो है वो इससे फ्लो होता हुआ सीधा अर्थ में, ठीक है। लेकिन अपन चाहते हैं जैसे ही अपनी कंडीशन नॉर्मल आए, मतलब यहाँ का ट्रांजाइंट ओवर हो और यार वोल्टेज नॉर्मल हो जाए, तो अपन क्या चाहते हैं कि अब करंट इस अरेस्टर में से फ्लो ना करे। तो नॉर्मल वोल्टेज मतलब लेस वोल्टेज पर रेजिस्टेंस क्या ऑफर करेगा ये अरेस्टर, हाई, और अपने थ्रू करंट को ना फ्लो करने देगा। और अपने थ्रू करंट अगर फ्लो ना हुआ तो कहाँ आएगा, दूसरा रास्ता कहाँ है उसके पास, कि वो भैया लाइन में ही फ्लो। तो ये सिंपल सा अपना ये है, ठीक है ना, क्या इलेक्ट्रोलाइट लाइटिंग अरेस्टर की वर्किंग। अब देखो ये नोट वाले जो पॉइंट है ये अपने एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो पहला पॉइंट ये है, इंसुलेटिंग फिल्म ऑफ हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड बाय अप्लाइंग अ डीसी वोल्टेज अप टू अ क्रिटिकल वैल्यू टू एल्यूमिनियम प्लेट इमर्ज इन इलेक्ट्रोलाइट। जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की जो लेयर बनाई गई है, ठीक है ना, किस पे, अपनी एल्यूमिनियम प्लेट्स पे, वो कैसे बनाई गई है, एक
डीसी वोल्टेज अप्लाई करके, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिर देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फिल्म करंट पासिस फेयरली रेडिली बट ऑन फॉर्मेशन द करंट सीज, मतलब जब अपन उसको फॉर्म कर रहे थे ना डीसी वोल्टेज लगा के, तो करंट पास कर रहा था उस फिल्म से, लेकिन जैसे ही वो फिल्म बन के तैयार हुई तो करंट क्या हो गया, सीज हो गया, ठीक है। तो ये पॉइंट पे अपन को याद रखना है। अब देखो, अब मैंने जैसे बताया था, आपने ऊपर डायग्राम में देखा होगा, एक प्लेट नहीं है उसकी एल्यूमिनियम की, देखो बहुत सारी प्लेट्स हैं, तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। अब अपन को पता है जितनी प्लेट्स अपन कितनी लगाएंगे, जितने ऑपरेटिंग वोल्टेज पे अपन को इसको काम में लेना है, तो बस यही लिखा है मैंने, टू इंक्रीज द टोटल क्रिटिकल वैल्यू ऑफ वोल्टेज नंबर ऑफ फिल्म इज अरेंज वन अबाउ द अदर। मतलब हम चाहते हैं कि जो क्रिटिकल वोल्टेज है भाई 400 वोल्ट पे, तो अपन करना नहीं चाहते कि वो ब्रेक डाउन करे, तो अपन को क्या करना है, उस क्रिटिकल वोल्टेज को बढ़ाना है। तो अपन क्या करेंगे, एक प्लेट 400 ली करती है, तो अपन 2 3 4 जो भी अपन को चाहिए, जिस ट्रांसमिशन सिस्टम पे अपन इसको एम्प्लॉय करना चाहते हैं, उस हिसाब से अपन ये फिल्म भी बढ़ा देंगे, ठीक है। तो यही पॉइंट है। अब देखो टोटल क्रिटिकल वैल्यू ऑफ वोल्टेज कितना हो जाएगा, इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ फिल्म एंड क्रिटिकल वोल्टेज ऑफ ईच फिल्म, मतलब हर कितनी तो अपने पास फिल्म है और हर फिल्म का कितना क्रिटिकल वोल्टेज है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना टोटल क्रिटिकल वोल्टेज आ जाएगा, और उस वोल्टेज के अबाउ अपना ब्रेकडाउन होगा और जो ट्रांजाइंट है वो ग्राउंड में जाएगा। अब देखो इसके नोट में ये थोड़ा एडवांटेज वो बोल लो, एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही लिख दिया। द रेस्टर आर वेरी डेलिकेट नीड डेली सुपरविजन, डेलिकेट होते हैं, जो रोज का सुपरविजन चाहिए होता है। एंड फिल्म इज रिक्वायर्ड टू बी रिफॉर्म वेन एवर डिस्ट्रॉयड, और जैसे जैसे फिल्म अगर डिस्ट्रॉय होगी तो उसको वापस से भी बनाना पड़ेगा अपन को, वही डीसी वोल्टेज वगैरह लगा के। अब ये जो ठंडी कंट्रीज़ होती है, मतलब जहाँ पे फ्रीजिंग टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है, मतलब सॉरी बहुत ही कम होता है, तो वहाँ पे ये ज़्यादा काम में लिया नहीं जाता है, ठीक है ना, वहाँ डिफ़िकल्टीज आती है, ठीक है। तो यही था। अब ये देखो इसको जो है ना ज़्यादातर यूज़ किया जाता है इम्पल्स गैप के साथ, इम्पल्स गैप के लिए भी मैंने बना रखा है, तो वो भी आप देख लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।